नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरबार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के आर्टिकल 27 के बारे में, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति की आय का कोई भी भाग किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या पोषण के व्यय के लिए विशेष रूप से विनियोजित किया गया हो तो उस पर कर नहीं लिया जाएगा। विस्तृत रूप से आर्टिकल 27 को समझने की आज कोशिश करेंगे। भारत के संविधान में इस आर्टिकल के मूल शब्द क्या हैं, सर्वप्रथम इसको जान लेते हैं। और ये मूल शब्द हैं फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ द टैक्सेज फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेज द प्रोसीड ऑफ विच आर स्पेसिफिकली appropriate in payment of the expense for the promotion of the maintenance of any particular religion or religious denomination। आर्टिकल 27 किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता देता है। किसी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिनकी आय का कोई भाग किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या पोषण के व्यय के लिए विशेष रूप से विनियोजित किया गया हो। आखिर संविधान में आर्टिकल 27 के क्या उद्देश्य हैं? दरअसल इसका उपयोग धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने में है। अनुच्छेद 27 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष बना रहे और किसी भी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या पोषण के लिए राज्य के संसाधनों का उपयोग न किया जाए। यह प्रावधान करदाताओं को यह विश्वास दिलाता है कि उनके द्वारा दिए गए किसी भी धार्मिक गतिविधि के समर्थन में इस्तेमाल नहीं होंगी। समानता और निष्पक्षता के रूप में भी इस आर्टिकल का बहुत उपयोग है। आर्टिकल 27 सभी धार्मिक समुदायों के प्रति समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी विशेष धर्म के लिए राज्य के संसाधनों का अनन्य समर्थन न हो जो अन्य धर्मों के साथ भेदभावपूर्ण हो सकता है। आर्टिकल 27 व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने में भी इसका बहुत उपयोग होता है। यह प्रावधान व्यक्तिगत करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक गतिविधियों के लिए आर्थिक रूप से समर्थन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 27 का व्यवहारिक प्रयोग भी है। यह राज्यों के कार्यों पर प्रतिबंध भी लगाता है। राज्य को धार्मिक गतिविधियों के लिए करों के उपयोग से बचने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए राज्य सरकारें धार्मिक संस्थानों या धार्मिक शिक्षा के लिए अनुदान या वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर सकती। आर्टिकल 27 सरकारी फंडिंग और धार्मिक संस्थान के रूप में भी बहुत प्रभावशाली है। सरकारें धार्मिक संस्थानों को उन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती हैं जो धर्मनिरपेक्ष और सार्वजनिक भलाई के लिए हैं, जैसे कि शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं, बशर्ते कि यह किसी विशेष धर्म के प्रचार से संबंधित न हो। तो आर्टिकल 27 का निष्कर्ष यह है कि भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य करदाताओं के धन का उपयोग केवल धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों के लिए करेगा और किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या पोषण के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकेगा। यह प्रावधान भारत के बहुलतावादी समाज में धार्मिक स्वतंत्रता और समानता की भावनाओं को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही सहायक है। कि आर्टिकल 27 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई फैसले दिए गए हैं? बिल्कुल दिए गए हैं और आज हम इसी को समझेंगे। और यह है प्रकरण है आनंद मार्ग प्रचारक संघ बनाम आंध्र प्रदेश 1983 सब क्लॉज 345। यह मामला भारतीय संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संगठनों के अधिकारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि आनंद मार्ग एक धार्मिक संगठन था जो तांडव नाम के एक विशेष कार्य को चलाता था। इसमें सार्वजनिक रूप से तांडव नृत्य प्रदर्शन करने की इसने अनुमति मांगी, लेकिन कोर्ट ने और राज्य सरकार ने इसे इनकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि इसमें सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और अन्य समुदायों की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। कानूनी मुद्दा यह था कि क्या सार्वजनिक जुलूसों में तांडव नृत्य पर प्रतिबंध लगाने से आनंद मार्ग संगठन के धर्म का पालन करने व प्रचार करने के अधिकार का क्या उल्लंघन होता है? क्या राज्य का कार्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हितों में धार्मिक स्वतंत्रता पर लगाए गए उचित प्रतिबंधों के तहत क्या न्यायोचित है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विश्लेषण किया कि क्या तांडव नृत्य आनंद मार्ग का एक अनिवार्य धार्मिक अभ्यास था।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि किसी धर्म से जुड़ी हुई हर गतिविधि उस धर्म के लिए अनिवार्य नहीं होती है। क्या अनिवार्य प्रथाएं वे होती हैं जो धार्मिक विश्वास का पालन करने के लिए मौलिक होती हैं। सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के संबंध में भी उच्चतम न्यायालय ने कहा। कोर्ट ने माना कि राज्य का प्रतिबंध सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यायोचित था। उन्होंने यह फैसला दिया कि तांडव नृत्य जैसा कि हथियारों के साथ सार्वजनिक रूप से किया जाता है, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकता है और आनंद मार्ग का अनिवार्य धार्मिक अभ्यास या नहीं। कोर्ट ने आगे जोर देकर कहा कि यद्यपि आर्टिकल 25 धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हितों में भी सीमाओं के अधीन है। इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य के पास सार्वजनिक स्थानों पर नृत्य प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का राज्य को अधिकार है। आखिर इस मामले का, इस प्रकरण का क्या महत्व है। निर्णय ने व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के राज्य के कर्तव्य के बीच एक संतुलन को रेखांकित किया। अनिवार्य प्रथाओं का सिद्धांत भी कोर्ट मानता है, यह मामला अनिवार्य प्रथाओं के सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग कोर्ट यह निर्धारित करने के लिए करता है कि कौन सा धार्मिक अभ्यास आर्टिकल 25 के तहत संरक्षण का पात्र है। भविष्य के मामले के लिए भी यह प्रकरण एक मिसाल कायम करता है। यह निर्णय इस बात पर मिसाल स्थापित करता है कि जब धार्मिक प्रथाएं सार्वजनिक हित से टकराती हैं तो कोर्ट संवैधानिक सुरक्षा की व्याख्या और आवेदन कैसे करता है, जो उसने अपनी व्याख्या में बताया है। यह मामला भारतीय संविधान के कानून में एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां धार्मिक स्वतंत्रता का अभ्यास और राज्य के हस्तक्षेप का दायरा शामिल होता है। तो यह था साथियों आर्टिकल 27 के अंदर एक कानूनी प्रकरण। जल्दी हम एक नए आर्टिकल के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।